बी ऑन द बोर्ड पार्शियल रिपोजिशन। प्यारे दोस्तों, पार्शियल रिपोजिशन के अंदर हम एक कहानी बना लेते हैं। कहानी के अंदर ले लेते हैं, सपोज करो हम सब लोगों ने अपनी एक फर्म बनाई। फर्म क्या करती थी, बाइक खरीदती थी और बाइक को आगे किराए पर चलाते थे और बिजनेस करते थे। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा सा बिजनेस का काम करेंगे। सो प्यारे दोस्तों, हमने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया हम सब लोगों ने मिल करके, तो हमने 5 बाइक्स खरीदी। कितनी बाइक खरीदी? 5 मोटरसाइकिल्स खरीदी। एक मोटरसाइकिल, सपोज करो हमने ई बाइक खरीदी, सस्ते वाली खरीदी। एक बाइक कितने की थी बताओ? तो टोटल कितने की हो गई? बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों, हमारे पास पैसे नहीं थे क्योंकि सभी कॉलेज गोइंग पीपल्स हैं, तो पैसे नहीं थे, तो बोला किस्तों में खरीदेंगे, इंस्टॉलमेंट में खरीदेंगे। तय ये हुआ, जिस पर्सन से हम ये बाइक खरीद रहे थे, तय ये हुआ उसको 1 जनवरी 2020 को, हमने 20 की जगह 21 कर लें, नया साल आ गया। 21 को हमने कहा खरीदेंगे, डाउन पेमेंट देंगे 40,000 रुपया। कितना रुपया सब बताओ? 40,000 हम हाथ की हाथ दे आए। बैलेंस कितना पैसा बच गया भैया? 60,000। क्या क्वेश्चन में कहा गया? बैलेंस शुड बी पेड इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। मतलब बताओ। हाँ प्यारे दोस्तों, टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ 10%। तो पहली किस्त होगी साल के एंड में 31 दिसंबर 21 को 15,000 की होगी या 15,000 प्लस इंटरेस्ट की होगी? मैं सही से लिखता जाऊंगा। क्वेश्चन पढ़ के पहले कहानी डेवलप करनी है। 15,000 प्लस इंटरेस्ट की। प्यारे दोस्तों, फिर 31 दिसंबर 2022 को नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी। कितने की होगी दूसरी इंस्टॉलमेंट बता दो? 15,000 प्लस इंटरेस्ट। तीसरी इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 23 को, दैट इज थर्ड इंस्टॉलमेंट 15,000 प्लस इंटरेस्ट की। प्यारे दोस्तों, 4 किस्तों में देना था। चौथी किस्त 31 दिसंबर 2024 को, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 15,000 प्लस इंटरेस्ट की। अब बड़े ध्यान से सुनना, हमने परचेज तो कर ली है। ये बाइक 4 बाइक अब सही आ रही है दोस्त? अच्छा कोई बात नहीं कनिष्ठ, मैं एक बार अपने पैनल पे चेक कर लूँ। मेरे पास तो यहाँ ठीक आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं कनिष्ठ, इससे डरना नहीं। कोई किसी का भी चैनल वीक हो सकता है, तो थोड़ी देर में अपने आप सही हो जाता है। ठीक है दोस्त, तो हमने 5 बाइक खरीदी, 20-20 हज़ार की, लाख रुपए की। 40,000 हाथ के हाथ दे के आए और किस्तों में 15-15 हज़ार प्लस ब्याज की किस्तें बनाई। प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना, हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टाइम पे दी। कौन सी इंस्टॉलमेंट टाइम पे दी दोबारा बताओ? वी पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम बट डिफॉल्ट ऑन द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड ईयर के एंड तक हमने बाइक चलाई और सेकेंड ईयर के एंड में हम डिफॉल्ट कर गए। अच्छा डिफॉल्ट कर गए, सपोज करो ये बाइक बेचने वाला हमारा बजाज लिमिटेड था। कौन था भैया? बजाज लिमिटेड से हमने ई बाइक्स खरीदी थी। सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे हम डिफॉल्ट कर गए, तो बजाज वाला आया, राहुल बजाज आया, बोला मैं बाइक जब्त करके लेके जाऊंगा। हमने उसके साथ बैठाया और नेगोशिएशन की। बड़े ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों, सब बताओ हमारे पास कितनी बाइक थी? 5 बाइक थी। हमें अभी उसके 5 बाइक का सारा पैसा देना है या 15,000 प्लस इंटरेस्ट की किस्त देनी है? हमने उसे कहा भाई एक काम कर, हम डिफ़ॉल्ट तो कर गए क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, टूरिज्म इंडस्ट्री फ्लॉप हो गई है, इसीलिए बाइक पे काम नहीं आ रहा, तो तुम एक काम करो, किस्त की जगह 3 बाइक ले जाओ। कितनी बाइक ले जाओ? तो बताओ वो माल कितनी बाइक का उठा के लेके जा रहा है? 3 मोटरसाइकिल्स का। प्यारे दोस्तों, 3 मोटरसाइकिल वो राजी हो गया उठा कर लेके जाने के लिए अगेंस्ट द पेमेंट। अब प्यारे दोस्तों, हमारे पास कोई बताओ कितनी मोटरसाइकिलें हमारे पास रह जाएंगी? अब बहुत ध्यान से सुनो। अच्छा, अब राहुल बजाज आया, बोला ठीक है जी 3 बाइक ले जाऊंगा। अब कोई बताओ, ये हम सपोज करो अपनी बुक में, हम हैं बीकॉम एंड कंपनी वाले लोग, हम अपनी बुक में डेप्रिसिएशन लगाते हैं 10% स्ट्रेट लाइन मेथड, 10% पर एनम SLM। प्यारे दोस्तों, राहुल बजाज हमारा डेप्रिसिएशन मानेगा या अपने हिसाब से वैल्यूड करेगा इन 3 बाइकों को?
सब बताओ। बहुत चौकन्ने होके देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो हमारी वैल्यूएशन नहीं मानेगा, वो कहेगा बाइक में ये टूटा है, ये फूटा है, मैं अपने हिसाब से वैल्यूट करूंगा। तो प्यारे दोस्तों, हमने उसे कहा भैया 3 बाइक ले जाओ। वो बोलता है ठीक है मैं ले जाऊंगा, लेकिन कॉस्ट लेस 20% डिप्रिशिएशन पे लेके जाऊंगा। क्या वो नहीं कह सकता या कह सकता है? प्यारे दोस्तों, हमने कहा ठीक है, हमने एग्रीड कर दिया, वो 3 बाइकें ले गया। और बताओ अब हमारे पास काम करने के लिए कितनी बाइकें रह गई? अच्छा कोई बताओ, वो बाइक जो लेके जाएगा वो तो अपने अकॉर्डिंग वैल्यूट करेगा। हम 12th एंड का, हम बीकॉम एंड कंपनी के जो लोग हैं, हमारे पास 2 बाइक रह गई, इसको किस पे वैल्यूट करें? उसके अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग? कितना डेप्रिशिएशन लगेगा? कॉस्ट लेस 10%। इतनी बात समझ में आती है? प्यारे दोस्तों, ऐसा करने से वो माल भी ले जाएगा, उसका काम भी चल जाएगा और हमारा बिजनेस भी चलता रहेगा। दिस टाइप ऑफ रिपोजेस इज कॉल्ड पार्शियल रिपोजिशन। क्या है प्यारे दोस्तों? पार्शियल रिपोजिशन के लिए मान लो मैं कहूं, हम बीकॉम एंड कंपनी के लोग कहें राहुल बजाज नहीं माने, तो ये हो सकता है या नहीं हो सकता? कब होगा? जब दोनों पार्टी इस पे एग्रीड हो जाए। दोबारा से बताना, वो जितना माल लेके जाएगा उसकी कीमत किसके अकॉर्डिंग लगाएगा? हमारे अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग? जितना माल हमारे पास रह जाए उसके अकॉर्डिंग। हम किसके अकॉर्डिंग लेंगे? उसके अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग? अब सारी चीजों को देखते रहना। अब ये जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो पहले इस तरीके से डिटेल स्टडी नोट्स बना लेंगे। इसको बनाने के बाद सबसे पहला काम मैं क्या करूं, कुछ और, या कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। प्यारे दोस्तों, साथ साथ चलना, बहुत ध्यान से चलना। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कोई बताओ, इंटरेस्ट रेट भी मैं दे देता हूं, कितना परसेंट दिया भैया? 10%। कोई बता दो ये कौन सा प्राइस था? कैश प्राइस, ये वाला प्राइस, शाबाश। और आखिरी में क्या दिया दोस्तों? कोई बता दो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने का कौन सा मेथड लगाऊं, पहला, दूसरा, तीसरा? फर्स्ट लगेगा क्योंकि तीनों चीज गिवन है। चलो दोस्तों, सब मिलके करेंगे, साथ साथ चलेंगे। किसी को नहीं आया तो रुकना है और पूछना है। अनन्या, आ रहा है समझ में? चलो जी आगे चलेंगे। हाँ, गुड गुड। कैश प्राइस बताओ, सब बताओ, कैश प्राइस कितना था? 1 लाख रुपीस। हाथ की हाथ हमने बीकॉम एंड कंपनी ने कितने पैसे दे आए राहुल को, राहुल बजाज को? तो दैट इज कॉल्ड डाउन पेमेंट 40,000। तो राहुल बजाज का हमने पहले साल कितना पैसा यूज किया? 60,000। राहुल बजाज इस 60,000 पे 10% से इंटरेस्ट निकालेगा, लगाएगा। कोई बता दो कितना बन गया? 6,000। तो उसका पैसा बढ़कर कितना हो जाएगा? कितना हो गया प्यारे दोस्तों? 66,000। कोई बताओ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने डिफॉल्ट करी या पे करी? देख के बताओ कितनी पे करनी है, 15,000 की या 15,000 प्लस इंटरेस्ट की? 15,000 प्लस ब्याज कितना था भैया? 6,000 था। कितना हो गया? हाँ, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 21,000 की हमने पे कर दी। कोई बता दो, फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, कितना उधार बच गया? प्यारे दोस्तों, आप बड़े ध्यान से सुनना। डिफॉल्ट हमने कब किया होगा? साल के बिगिनिंग में, साल के मिड में? कुछ नहीं कहा तो साल के एंड में? सब बताओ, क्योंकि पेमेंट की ड्यू डेट आएगी साल के एंड में, तो देने या पैसा या ना देने की जानकारी साल के एंड में पता चलेगी। तो कोई मुझे बताओ, राहुल बजाज का 45,000 रुपया हमने 6 महीने यूज़ किया है, पूरे साल यूज़ किया, ब्याज नहीं लगना चाहिए या लगना चाहिए? 10% के हिसाब से कितना हो गया? टोटल करके बता दो दोस्तों। प्यारे दोस्तों, इसके बाद बताओ हमने सेकंड पे करी या नहीं करी? प्यारे दोस्तों, मैं यहीं तक अकाउंट बना सकता हूँ। इसके आगे के लिए नया अकाउंटिंग सिस्टम बनेगा, नया एग्रीमेंट होगा दोनों पार्टी के बीच में, इसीलिए मैं आगे की इंटरेस्ट भी कैलकुलेट नहीं करूंगा। क्या इतनी बात समझ में आई? तो मैं आगे चल के सकता हूँ, लेकिन मैं डिफॉल्ट कर गया यहाँ पर, तो मैं आगे की कैलकुलेशन नहीं कर रहा। सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट सारी निकाल ली जब तक डिफॉल्ट किया हमने। प्यारे दोस्तों, अब इसके बाद की बात, ये दूसरा वर्किंग नोट सबसे क्रूशियल है, इसे बहुत ध्यान से सुन लो। प्यारे दोस्तों, कोई मुझे बताओ, हमारे पास हम कितनी मशीनें मालिक उठा के ले गया राहुल बजाज? 3। प्यारे दोस्तों, इसको लिख रहा हूं एक टेबल बना के, ध्यान से देखना। गुड्स रिपोजेस्ड कितनी थी? 3 मोटर बाइक थी, 3 मोटरसाइकिल थी। ये किसके अकॉर्डिंग वैल्यूड होगी? हमारे अकॉर्डिंग या वेंडर के अकॉर्डिंग? वेंडर ने क्या कहा था, कैसे वैल्यूड करेगा? कॉस्ट लेस 20% डेप्रिशिएशन।
प्यारे दोस्तों दोबारा बताना हमारे पास कितनी रह गई, साथ साथ करते रहे ना दोस्तों। ये किसके अकॉर्डिंग वैल्यूड होगी? हमारे अकॉर्डिंग हमारा डेप्रिशिएशन का क्या मेथड था? कॉस्ट लेस 10% ना भैया। सो अभी मैं दोनों का SLM लिया, हो सकता है एक का स्ट्रेट लाइन हो एक का रिटर्न डाउन हो, जैसा क्वेश्चन में कहे वैसा वैसा अपन करते चलेंगे। तो सावधानी से करेंगे, सावधानी से जम के करेंगे। अब स्टार्ट करता हूँ प्यारे दोस्तों। 3 मोटरसाइकिल जो राहुल बजाज उठा के ले गया उनकी वैल्यू के निकाल रहा हूँ। कोई बताओ एक मोटरसाइकिल की कॉस्ट यहाँ से देख के बताओ कितनी थी? तो 3 की कितनी होगी? बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों। क्या हमने पहले साल ये मोटरसाइकिलें हमने यूज़ नहीं करी या करी? पहले साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगाएगा राहुल बजाज या लगाएगा? हमारे अकॉर्डिंग 10% या 20%? कितने हजार हो गया प्यारे दोस्तों? घटा के बता दो कितना बच गया। कोई बता दो डिफॉल्ट हमने कब किया, साल के बिगिनिंग में या साल के एंड में? साल के एंड तक उसकी बाइकें नहीं चलाई या चलाई? डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा या लगेगा? 20% कोई बता दो किस पे लगाऊं, 48,000 पे या 60 पे ही? हाँ क्योंकि SLM स्ट्रेट लाइन मेथड कहा ना, रिटर्न डाउन वैल्यू कहते तो इस पे लगाते। अब बताओ जिस डेट को राहुल बजाज बाइक उठा के ले गया उस डेट को उसके अकॉर्डिंग बाइक कितने की थी? 36,000। लॉक करना वो हमारा, हमने पैसा नहीं दिया लेकिन पैसे की जगह उसकी और हमारी नेगोशिएशन हुई, अंडरस्टैंडिंग बनी और 36,000 का सामान ले गया वो। अब बात करते हैं अपनी। कोई बताओ हमारे पास कितने की बाइक थी? 2। हाँ प्यारे दोस्तों 2 × 20। साथ साथ करते रहना, ध्यान से समझते रहना। 40,000 की बाइक थी, हमने पहले साल चलाई, हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा। कोई बताओ कितना परसेंट हमारे अकॉर्डिंग कितना था? 10%। गुड भैया कितना आ गया? 4,000। पहले साल के बाद कितने की बाइक बच गई? 36,000 की। दूसरे साल भी हमने चलाई, हमारे पास ही बाइक है, हमारे अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन हमने लगाया। कोई बताओ स्ट्रेट लाइन मेथड है इसीलिए 4,000 ही लगा दूं ना, कितने की बच गई? प्यारे दोस्तों पार्शियल रिपोजिशन हो तो पहले ये नोट नहीं बना रहे थे, अब ये बना रहे। कोई बता दो पार्शियल रिपोजिशन बोले तो मालिक वेंडर सारा माल उठा के ले गया या कुछ ले गया कुछ छोड़ गया? जो ले गया वो किसके अकॉर्डिंग लेके जाएगा? अपने अकॉर्डिंग। बहुत बढ़िया। तो हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर ली और ये कैलकुलेट कर लिया। अब थोड़ा सा मैं लिफ्ट करूंगा इस सारे पोर्शन को इस तरफ ताकि मैं जगह बनाऊं और इसके अकाउंटिंग बनाऊं। अब बहुत ध्यान से इसे समझना प्यारे दोस्तों, ये पूरा हिसाब किताब। प्यारे दोस्तों पहले हम अपनी बीकॉम एंड कंपनी के लोग ये किस्तों की पेमेंट और इस गुड्स डिपॉजिट्स का कैसे हिसाब किताब रखें उसके अकाउंट्स बनाने हैं, बिल्कुल सावधानी से बनाना। तो इन द बुक ऑफ परचेजर ना भैया, हम परचेजर ही है ना। हमने माल खरीदा राहुल से, राहुल बजाज से, तो वो हमारा वेंडर हो गया। तो हम पहला अकाउंट बनाएंगे वेंडर अकाउंट। सावधानी से बनाओ। कौन सा अकाउंट बनाना है दोस्तों? पहला अकाउंट बनाओ बनाओ बनाओ। क्या डेट कॉलम नहीं बनेगा या बनेगा? बनाओ, सब बनाओ, अच्छे से बनाना, साथ साथ बनाना। सो वी आर मेकिंग द वेंडर अकाउंट। अच्छा दूसरी चीज़, मशीन हमारे पास मोटरसाइकिल हमने खरीदी तो हमारी एसेट्स है, उसका अकाउंट नहीं बनेगा या बनेगा? डेप्रिसिएशन के अंदर डेट कॉलम नहीं बनेगा या डेट कॉलम भी बनेगा? बहुत बढ़िया। दिस इज मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन आएगा। हम इसको पुट करना शुरू करते हैं। दिस इज कॉल्ड वेंडर अकाउंट। बोले तो राहुल बजाज एंड कंपनी अकाउंट, एंड दिस इज कॉल्ड मोटरसाइकिल अकाउंट। अब बहुत ध्यान से सुनना सारी बातों को, सारी चीज़ें यहाँ पे। हमने किस डेट को खरीदी है मोटर बाइक? 1 जनवरी 2020। ये टेबल है, सारी चीज़ इससे चलेगी। कोई बताओ वेंडर मेरे लिए असेट्स है या मेरे लिए लाइबिलिटी है? बढ़ेगी तो यहाँ, घटेगी तो यहाँ दोस्तों। जैसे मैंने मोटरसाइकिल खरीदी, बताओ मेरी लाइबिलिटी घट गई या बढ़ गई? तो मैं यहाँ पे डालूंगा, क्या लिखूंगा? मोटरसाइकिल कितने रुपए की आई प्यारे दोस्तों? 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल आई। किस डेट को आई? 1 जनवरी 21 को ना भैया। मोटरसाइकिल हमने खरीदी, कोई जनरल बता दो इसकी। हाँ तो मोटरसाइकिल टू वेंडर, मैं यहाँ पे भी डाल दूँ ना टू वेंडर। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। टू वेंडर कितना था प्यारे दोस्तों? 1 लाख रुपए।
कोई बता दो खरीदते के साथ ही हमने हाथ किया तो उसे कितने पैसे दे दिए? 40,000 दूँ तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी? कहाँ डालूँ दोस्तों? लाइबिलिटी घट रही है तो गुड भैया। डेट 1 जनवरी 21 जनरल बोलते चलेंगे दोस्तों। 2 कैश लिखूँ या 2 बैंक ज़्यादा अच्छा होगा? जनरल बता दो कोई प्यारा इसकी। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों। अब ब्याज लगेगा, कोई बताओ ब्याज कब लगेगा? साल के बिगनिंग में या साल के एंड में? 6,000 का इंटरेस्ट है, इससे मेरी लाइबिलिटी घट जाएगी या बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी तो किस तरफ डालूं? सब बोलते चलो जल्दी जल्दी करते चलना। साल के एंड में 31 दिसंबर को इंटरेस्ट लगा 6,000 का, कोई इसकी जनरल बता दो। हाँ, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। प्यारे दोस्तों फिर मैं फर्स्ट ईयर के एंड में पेमेंट करूंगा। कोई यहाँ से देख के बताओ कितने की पेमेंट करनी है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की? किस डेट को करूंगा दोस्तों? पेमेंट करूंगा तो लायबिलिटी घटेगी, इसीलिए कहाँ डालूं? बहुत बढ़िया, 31 दिसंबर को क्या लिख दूं? टू बैंक। जर्नल एंट्री आप बता दो इसकी। वेंडर टू बैंक। प्यारे दोस्तों ये मेरा साल क्लोज, मैं अकाउंट क्लोज कर लूँ तो प्यारे दोस्तों 1,06,000 माइनस 61,000 को CD कैलकुलेट करके बता दो कितना आ गया। बहुत बढ़िया। मैं साल को क्लोज करना चाहता हूँ, इसीलिए अब मोटरसाइकिल अकाउंट। कोई ध्यान से देखना, मैं थोड़ा जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से मजे से सुनना। कोई बताओ वो कितनी मोटरसाइकिल उठा के ले गया था? हाँ गुड भैया। पहले साल में कहाँ ले गया? पहले साल में बताओ डेप्रिशिएशन उसके अकॉर्डिंग लगाऊं या केवल अपने अकॉर्डिंग लेके लगाऊं? हाँ, पहले साल में कोई मतलब नहीं, अभी तो हम सब अच्छे से पेमेंट चल रही है। उसका मतलब क्या है? तो 31 दिसंबर से अपनी बुक में तो अपना ही डेप्रिशिएशन लगेगा। प्यारे दोस्तों 10% के हिसाब से डेप्रिशिएशन बता दो अपना कितना लगेगा? 10,000। बता दो अब CD कितनी बच गई? जर्नल एंट्री बताओ ना डेप्रिशिएशन की। 2 मोटरसाइकिल्स। प्यारे दोस्तों मैंने सारी जर्नल पहले साल की कर दी, सारी जर्नल में एक जर्नल बच गई है, कोई बता दो कौन सी वाली है? हाँ, जो इंटरेस्ट खर्चा और डेप्रिशिएशन खर्चा इसे P&L के डेबिट में डालेंगे। हाँ, क्या जर्नल बनेगी? P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिशिएशन। बहुत बढ़िया। दूसरा साल, अब ये क्रूशियल है, ध्यान से सुनना। इसमें डिफॉल्ट क्या है और कोई याद दिलाओ, खाली डिफॉल्ट क्या है या वो डिफॉल्ट के कारण 3 मोटरसाइकिल लेके गया? बहुत बढ़िया। 3 मोटर सारी लेके जा सकता था, सारी लेके जाता तो मैं एक पैसा उसे नहीं देता बाद में, लेकिन नेगोशिएशन के कारण खाली 3 मोटरसाइकिल लेके गया, इसीलिए बाकी पैसा बताओ उसे नहीं देना होगा या हमें देना होगा? अब इसका हिसाब कैसे करते हैं प्यारे दोस्तों? बैलेंस BD उधार थी हमारी 1 जनवरी 22 को 45,000 की। पहले साल हमने 45,000 यूज किया, तो बताओ राहुल बजाज को कितने पैसे और ब्याज के देने? तो प्यारे दोस्तों 31 दिसंबर साल के एंड तक हमने उसका पैसा यूज किया। इंटरेस्ट बनता था 4,500। जर्नल बोलो ना दोस्तों। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब हमने पैसा दिया या डिफॉल्ट कर गया? मैं एक बार इस डिफॉल्ट की डेट तक मशीनरी मोटरसाइकिल अकाउंट को भी ले आऊँ। 1 जनवरी 2022 को बैलेंस BD था हमारे पास 90,000। बिल्कुल भैया। और हमने सारे साल मोटरसाइकिल चलाई, तो 31 दिसंबर तक डेप्रिशिएशन उसके अकॉर्डिंग लगना चाहिए या अपने अकॉर्डिंग लगना चाहिए? अपने अकॉर्डिंग। स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसीलिए कॉस्ट का 10% बोले तो कितना? 9,000 या 10,000? साथ साथ करते चलना दोस्तों, बहुत मजेदार है। अब आ गया की पॉइंट। प्यारे दोस्तों फुल रिपोजिशन हमने किया था। फुल रिपोजिशन में हम इस अकाउंट को क्लोज करते थे। ये सारा पैसा हमें 1 रुपया नहीं देंगे, इस सारे पैसे की जगह मोटरसाइकिल दे देंगे, यहाँ पे डाल देते थे और बैलेंस P&L में डाल देते थे, घाटा हो जाता था। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है। कोई बताओ वो कितनी मोटरसाइकिलें ले गया? कितने रुपए के बदले लेके गया? नेगोशिएशन बुक करके हुआ है ये डिसाइड? 36,000 में। तो प्यारे दोस्तों जब वो 3 मोटरसाइकिलें उसके अकॉर्डिंग वैल्यूड करके 36,000 में ले गया, तो बताओ मेरी लायबिलिटी पूरी घटेगी या 36,000 से घटेगी? तो प्यारे दोस्तों मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, मोटरसाइकिल ले गया 36,000 की वेंडर 31 दिसंबर को। प्यारे दोस्तों
जनरल एंट्री बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू मोटरसाइकिल। प्यारे दोस्तों, वेंडर उठा के ले गया मोटरसाइकिल, कितने की बिक गई? 3 मोटरसाइकिल। क्या ये एंट्री समझ में आ रही है यहाँ पे और यहाँ पे? बोलो ना यहाँ। प्यारे दोस्तों, अब मैं वेंडर अकाउंट क्लोज कर लेता हूँ। इसका टोटल बना 49,500। कोई बताओ बैलेंस कितना बचा? बिल्कुल। क्या प्यारे दोस्तों, हम इस पैसे को खा जाएं या उसे हाथ जोड़ के देने होंगे? देने होंगे। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड बैलेंस ईडी। क्या इस बैलेंस पैसे के लिए ये पुराने वाला एग्रीमेंट काम करेगा या इसकी इंस्टॉलमेंट का अलग सिस्टम बनाना पड़ेगा? सब बताओ। इसके लिए अब ये एग्रीमेंट तो खत्म, तो जो बैलेंस बच गया उसके लिए राहुल बजाज के साथ बैठेंगे और उसका सिस्टम बनाएंगे। अब इसकी किस्तें और इसकी ब्याज कितना, तो उसके हिसाब से हमें ये एंट्री बनेगी और अगले सालों में चलेंगे। हमें बीकॉम के पेपरों में नहीं देता या आगे का सिस्टम कैसे चलेगा, तो बस यहीं तक बनाएंगे। प्यारे दोस्तों, अब नीचे वाले अकाउंट में आ जाओ। कोई बता दो, जब फुल रिपोजिशन होता था तो यहाँ मैं बैलेंसिंग फिगर को लॉस में डाल देता था। अभी कोई बताओ, सारा रिपोजिशन है या कुछ बची है हमारे पास? कुछ बची है, तो बैलेंस ईडी बताओ जीरो है या है? प्यारे दोस्तों, जो बैलेंस ईडी बची, कोई बताओ कितनी मोटरसाइकिलें बची हैं? 2। वो जो 2 बची, बताओ उसकी कैलकुलेशन में यहाँ पे करूं या मैं पहले कर रखी है? कितने की है भैया, बता दो कोई। सब लिखना भैया, 32,000 रुपये यहाँ पे। अब प्यारे दोस्तों बताओ, इस अकाउंट के अंदर इसको मैं ले आया यहां से, लॉस नहीं पता, लॉस निकल गया। कोई बताओ ना कैसे निकल गया? बैलेंस करके 36,000 की 3 वो ले गया, जो भी बैलेंस बच गया वो हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉस इज बैलेंसिंग फिगर फ्रेंड्स। सो ये वर्किंग नोट दोनों बड़े काम के हैं ना भैया। 36,000 में ये ले गया, तभी तो हम एंट्री यहाँ पर और यहाँ पे कर पाए। सीडी हम पहले ही कैलकुलेट कर लिया ताकि हम उसे भी डाल सकें, और बैलेंस करके प्रॉफिट और लॉस को निकाला। किसी मेरे मित्र को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछो। सब ध्यान से देखो, ध्यान से करो, ध्यान से बनाओ। मैं थोड़ा सा इसे यहाँ पर ले आता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें। अब देखो, कोई पूछ लो, किसी को नहीं आया तो देखो आ गया। जल्दी से पूरा करना है। ये किसकी बुक बनाई हमने? ना, परचेजर की बुक में पार्शियल रिपोजिशन कैसे कैसे होगा उसकी सारी चर्चा हमने आपके साथ की। सब ध्यान से बनाओ, अच्छे से करो। कोई प्रॉब्लम मन में उठती है तो पूछो। आकाश आ गया दोस्त? गोपा आ गया? क्लियर था? कनिष्क और कृतिका अच्छे से आ गया? नीतीश, प्रियांशु, शिवा आ गया? हाँ बोलो बहन, बोलो। टेबल, अभी ये अकाउंट्स आ गया बहन। अभी टेबल को मैं वापस दिखाता हूं। अभी पहले अकाउंट्स को पूरा करूँ। क्या सबका अकाउंट्स नोट हो गया? सबने अकाउंट्स बना लिए? बोलो हाँ या ना। मैं एक बार, एक बहन कहती है कि टेबल दिखा दें, मैं ये टेबल का क्वेश्चन पूरा दिखा देता हूँ। बहन अब ठीक था? ये विधि आ गया ना? ये कैसे कैसे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन करी, बड़ा आसान सा। जो मालिक चीज़ों को जब्त करके ले गया उसके अकॉर्डिंग वैल्यूड कर दी, जो हमारे पास रह गई अपने अकॉर्डिंग वैल्यूड कर ली। ये जिस बहन ने पूछा था, क्लियर हो गया है सारा? हाँ बोलो बहन। नहीं बहन, पहला हमने डेप्रिशिएशन लगाया 21 का, फिर 22 का, 23, 24 का तो लगा ही नहीं। हम तो डिपोजिट करके खाली इस डेट तक अकाउंट बना रहे हैं, इसके आगे नहीं गए ना। नहीं, वो नया एग्रीमेंट होगा, नया एग्रीमेंट के बारे में बताएगा तो बना सकेंगे, अदरवाइज हम चाह के भी नहीं बना सकते ना बहन। आ गया गोपाल? मैं आगे चलूं? क्या बताऊं मैं, दोबारा बता। देख, हमने मालिक कब जब्त करके ले गया माल, बस हमें तब तक के अकाउंट बनाने, उसके बाद के कोई डाटा ही नहीं है हमारे पास। हाँ 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 हाँ। इसमें बहन अब ध्यान से सुन,
पहले 60,000 जो कॉस्ट है ये हमने 1 जनवरी 21 को खरीदा, ये 2021 का डेप्रिशिएशन आ गया, तो ये मेरे पास 1 जनवरी 22 की वैल्यू आ गई, ये उसका डेप्रिशिएशन घटा दिया, तो ये 31 दिसंबर 2022 को जो मेरे 3 मोटरसाइकिल राहुल बजाज उठा के ले गया उसकी वैल्यू आ गई। क्या आ गया गोपाल, अब क्लियर था? क्योंकि जब भी कोई दूसरा आदमी हमारी चीज़ को उठा के लेके जाएगा तो बता बहन हमारी कीमत मानेगा या अपनी कीमत लगाएगा? वो ज़्यादा डेप्रिशिएशन घटा के कम से कम कीमत लगाने की कोशिश करेगा ना। आ गया? अब मैं चलता हूँ प्यारे दोस्तों, इसी क्वेश्चन में कहानी को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। अच्छा दोबारा बताओ, राहुल बजाज ने हमारी कितनी बाइक जब्त कर ली थी? 3। अब उसे 3 को जब्त करके वो रिपेयर नहीं करेगा या करेगा? 10,000 रिपेयर के खर्च करे और 10,000 रिपेयर करके उसने बेच दिया प्यारे दोस्तों उसको 58,000 में। प्यारे दोस्तों ये रिपेयर कराने का काम और उसको बेचने का काम बताओ हमारी परचेजर की बुक में एंट्री होगी या राहुल बजाज की बुक में एंट्री होगी? तो अब बात करते हैं सारी चीज़ों की, राहुल बजाज कैसे एंट्री करेगा। बिल्कुल सावधानी से देखना, समझना, किसी को नहीं आया तो पूछना भी। तो अब किसकी बुक में चल रहे हैं प्यारे दोस्तों, सब बता दो। तो प्यारे दोस्तों मैं सारी पेपर को इस तरफ शिफ्ट करता हूँ और जगह बनाता हूँ, इस अकाउंट को आपके सामने कंसंट्रेट करता हूँ, क्योंकि इससे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी, कोई हमें दोबारा से कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। प्यारे दोस्तों परचेजर बोले तो राहुल बजाज, कोई बताओ पहला अकाउंट कौन सा बनाएगा? नहीं, वेंडर बोले तो राहुल बजाज, पहला अकाउंट कौन सा बनाएगा? हाँ परचेजर अकाउंट। क्या वो उसमें डेट कॉलम बनाएगा जी? बिल्कुल बनाएगा, बनाओ जी। सो दिस इज कॉल्ड परचेजर अकाउंट। प्यारे दोस्तों परचेजर ये एक तरीके से उसके कोई बताओ लायबिलिटी की तरह काम करेगा या डेटर की तरह काम करेगा? 1 जनवरी 2021 में हमने उसने हमें माल बेचा। अब राहुल बजाज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, माल बेचा कितने लाख रुपए का बताओ? डेटर बढ़ गए, क्या लिखूं कोई बता दो ना। हाँ टू सेल। जर्नल बताओ इसकी, सब बताओ सब बताओ। गुड, जर्नल एंट्री परचेजर टू सेल। प्यारे दोस्तों 1 जनवरी को, अब राहुल बजाज की हैसियत से समझना सारी चीज़ों को, पैसा मिला डाउन पेमेंट का 41,000। बताओ डेटर बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे? जर्नल बताओ। बैंक टू परचेज। साल के एंड में 31 दिसंबर 2021 को ब्याज लेना है, इंटरेस्ट लेना है। इंटरेस्ट कितना था पहले साल का? 6,000। फिर इस साल के एंड में 31 दिसंबर को हमें पैसा मिल जाएगा। 12th हैंड कंपनी के लोगों ने पहली किस्त देखना कितने रुपए की दी थी? 21,000 की। सीडी बाकी बैलेंस कितना बन जाएगा कोई बता दो? 45,000। प्यारे दोस्तों 1 जनवरी 22 को बैलेंस बीडी हमारा उधार था 45,000। सब बता दो पूरे साल 12th हैंड कंपनी ने ये मोटरसाइकिलें नहीं चलाई या चलाई? तो उस पर उनसे इंटरेस्ट नहीं लेना है या लेना है? ब्याज कितना था? 4,500। अब प्यारे दोस्तों सावधानी से बताना, ये कितनी बाइक का हिसाब किताब था, 1 का या 5 का? हम उसमें से कितनी बाइकें उठा लाए? प्यारे दोस्तों 31 दिसंबर को हम 3 बाइकें उठा लाए। बाइक उठा लाए तो क्या कहूँ, मोटर बाइक आ गई या गुड्स रिपोजिस्ट? ये 3 बाइक उसके अकॉर्डिंग लेके आए या अपने अकॉर्डिंग लेके आए? कितने की थी प्यारे दोस्तों? और मेरे पास एक नया अकाउंट इसी डेट को खुल जाएगा 31 दिसंबर को ही, गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? परचेजर से माल उठा लाया 36,000 का। इस 36,000 की कोई जर्नल बता दो ना। बाकी पैसा छोड़ दें या उसकी गर्दन पकड़ के लेना है? तो परचेजर से 13,500। प्यारे दोस्तों ये जो रिपेयर गुड्स रिपोजिट किया, इस पे रिपेयर का कितना पैसा खर्च किया? 10,000। क्या जर्नल एंट्री बनेगी? बहुत बढ़िया। फिर हमने इस माल को बेच दिया, कोई बता दो कितने में बेच दिया था?
ब्रैकेट में वर्ड सेल लिख दूँ। प्यारे दोस्तों बताओ, थोड़े कम में बेचा या थोड़े ज़्यादा में बेचा? लॉस हुआ या गेन हुआ? इस तरफ आ जाए तो लॉस आएगा, इस तरफ आ जाए तो गेन। कितने का गेन हुआ कोई बता दो? गेन हुआ तो उसे मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूँ? खत्म, फिनिश। क्या टॉपिक था दोबारा बताओ आज का? सब कंक्लूड करो इस टॉपिक को, सब जल्दी से इसको बनाओ। वेंडर की बुक में सारे अकाउंट बनाए, परचेजर की बुक में सारे अकाउंट बनाए। परचेजर की बुक में कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? वेंडर अकाउंट और मशीनरी अकाउंट। वेंडर की बुक में कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? परचेजर अकाउंट एंड गुड्स रिपोजिट अकाउंट। सो दिस इज सो स्मार्ट, सो सिंपल, बहुत इजी सा है। ध्यान से समझ के करना है, लॉजिक से समझ के करना है दोस्तों। मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ ताकि आप सब लोग अच्छे से पूरा कर लें। किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन इसके रिगार्ड में आया तो प्लीज पूछें। सब बताओ। हाँ, जनरली नहीं होता, लेकिन अगर वेंडर बेवकूफ है तब हो सकता है। ठीक है ना बहन? चलो जी, और पूछो। हाँ, आप बताओ, ये गुड्स रिपोजिट कुछ और है या सेकेंड हैंड माल है? हमारे लिए लायबिलिटी है या एसेट्स ही है दोस्त? हाँ तो हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। मैं क्या रब कर दूं आप दोस्तों? सबका हो गया। जब भी पार्शियल रिपोजिशन आ जाए दोबारा बिगनिंग से सोचना। क्वेश्चन की पहले क्वेश्चन करना है अकाउंट्स बनाने हैं, पहले क्वेश्चन की समरी डेवलप करनी है। पहले ये समरी डेवलप करना, क्वेश्चन करने की जल्दी नहीं करना, पहले समरी डेवलप करना। समरी डेवलप करके पहला वर्किंग नोट किस चीज का बनाएंगे? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का। फिर दूसरा वर्किंग नोट एक टेबल बनाई जिसमें जो मालिक जब्त करके लेके जा रहा है उसके अकॉर्डिंग वैल्यूड किया, जो हमारे पास रहेंगे उसको अपने अकॉर्डिंग वैल्यूड किया, एंड उसके बाद जाके अपन लोग अकाउंट्स बनाएंगे। अगर ये नहीं किया तो हम अकाउंट्स नहीं बना सकेंगे दोस्तों। अब इसका एक बहुत शानदार सा बुकिश क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत बारी बीकॉम के अंदर एग्जाम में आ चुका है। प्यारे दोस्तों, टॉपिक दोबारा बता दो, क्या टॉपिक था? पार्शियल रिपोजिशन। चलते हैं दोस्तों, एक बुकिश क्वेश्चन ले रहे हैं। कोई भी किताब लो, एक हर किताब में क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से देखना। क्या क्वेश्चन आपको विजिबल है? बोलो हाँ या ना। हाँ, अच्छा भेज दूंगा मैं। अच्छा, विजिबल है? बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन विजिबल। अब क्वेश्चन विजिबल है तो ठीक है। पहले हम इसका क्या करें? क्वेश्चन करें, इसकी समरी डेवलप करें। चलो जी, बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है। बॉम्बे ओकारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड परचेज 1 जनवरी 1997 को बॉम्बे ओकारा ने खरीदा। तो मैं लिखता भी चलता हूँ, पता चलेगा, कहानी बनाएंगे हम। बॉम्बे ओकारा ने परचेज किया। क्या परचेज किया? फ्रॉम दिल्ली मोटर। तो किससे खरीदा था? दिल्ली मोटर से खरीदा था। ये वेंडर का नाम है। 5 ट्रक्स खरीदे। एक ट्रक 50,000 का था। टोटल बता दो कितने का माल हुआ? गुड भैया। प्यारे दोस्तों, द पेमेंट वाज टू बी मेड एज फॉलोस। अब ध्यान से देखते चलना और अच्छे से समझते चलना। प्यारे दोस्तों, ये किस डेट को खरीदा वो डेट भी डालता चलो ताकि दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। 1 जनवरी 97 को। कहता है 10% ऑफ द कैश प्राइस डाउन। कोई मतलब बताओ ना, डाउन पेमेंट कितना है इसका? 10%। हाँ, 2.5 लाख का 10% 25,000 रुपये। ओके जी। 10% of cash price down, 25% of cash price at the end of 4 subsequent half year। कोई बता दो इंस्टॉलमेंट ईयरली है या हाफ ईयरली है? प्यारे दोस्तों, देखना, डेट बनानी बहुत जरूरी है, डेट में डालते चलना। 1 जनवरी 97। अब पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी और चौथी। कहता है 25% ऑफ कैश प्राइस। कोई बता दो 2,50,000 का 25% कितना आया? सब बोलो, सब बोलो, जल्दी जल्दी बोलो।
62,500 ना, 62,500 4 किश्तों में 62,500। कोई बता दो कितने कितने महीने बाद थी? तो 1 जनवरी के बाद 6 महीने बाद 30 जून हो गया भैया। फिर ये 31 दिसंबर हो गया दोस्तों। फिर दोस्तों ये आ गया 30 जून 98 आ जाएगा ना। फिर ये 31 दिसंबर आ जाएगा। तो ये किश्तों की डेट आ जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, 25% ऑफ कैश प्राइस एट द एंड ऑफ सब्सिक्वेंट हाफ ईयर। कोई वर्ड नहीं लिखा टुगेदर विद इंटरेस्ट, तो कुछ नहीं जोड़ू, यही है। आगे चले, कहता है द पेमेंट ड्यू ऑन 31 दिसंबर 1997 कुड नॉट बी मेड। अच्छा, कौन सी पे डिफॉल्ट कर गए? 31, देखना डाउन पेमेंट तो हमने दी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी 31 दिसंबर 1997, इस पे हमने डिफॉल्ट कर गए। प्यारे दोस्तों, डिफॉल्ट कर गए तो कुड नॉट मेड हैज द ट्रक वर साइज बाय द वेंडर बट आफ्टर नेगोशिएशन। अब बड़े ध्यान से सुनना, वो सारा एक बार तो सारी उठा के ले गया था। बट आफ्टर नेगोशिएशन हायर परचेजर, बोले तो दिल्ली मोटर, अलाउड टू कीप 3 ट्रक ऑन द कंडीशन। अच्छा, कितनी ट्रक हमारे पास छोड़ गए? अब मैं यहां बना के लिखूंगा भैया, हमारे पास कितने छोड़ गए? 3 ट्रक। कितने रिपोजेस करके गए? 2 ट्रक। बिल्कुल, अब जरा ध्यान से सुनना। Allowed to keep 3 truck on the condition that the value of other 2 truck would be adjusted against the amount due, the truck being valued at cost less 25%। वो उसने साफ बोला, इसको किस पे वैल्यूड करेंगे बताओ ना? कॉस्ट लेस 25%। प्यारे दोस्तों, बॉम्बे ओकारा बोले तो हम क्लोज बुक ऑन 30 जून। अच्छा, बड़ा ये इंपॉर्टेंट सी लाइन है, दोबारा बताओ, हम अकाउंट कब क्लोज करते हैं? प्यारे दोस्तों, मैं इसीलिए अंडरलाइन डाल देता हूँ, मेरे अकाउंट यहाँ पे क्लोज होंगे, फिर यहाँ पे क्लोज होते हैं। ये जानबूझ के क्या 31 दिसंबर नहीं है, 30 जून को हमेशा अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। एंड डेप्रीशिएशन इज चार्ज। अरे अपन लोग डेप्रीशिएशन कितना लगाते हैं, पढ़ के बताओ ना? 15% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब कोई बता दो, कोई बता दो। अब हमारे पास जो 3 ट्रक बचे उसे हम किस पे वैल्यूड करेंगे? बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, दिस इज सो स्मार्ट। अब आगे चलते हैं। वेंडर कितने ट्रक, दिल्ली मोटर कितने ट्रक उठा के ले गया था हमारे पास से? 2 ट्रक। प्यारे दोस्तों, उसके बारे में कुछ कहता है। द वेंडर स्पेंड 10,000 ऑन गेटिंग द ट्रक थॉरोली ओवरऑल्ड एंड सोल्ड देम एट 90,000। प्यारे दोस्तों, उसने ये ट्रक को रिपेयर कराया, 10,000 रिपेयर पे खर्चा किया और फिर बेच दिया। कोई बता दो कितने में बेच दिया? This is a perfect story, partial repossession, perfect क्वेश्चन, मजेदार सा है, अच्छे से करेंगे। कोई बताओ पहला वर्किंग नोट क्या, किस चीज का? हाँ, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का। सब बिल्कुल क्लियर करना है, मजा आएगा करने में। कोई बताओ, पता नहीं ये इंटरेस्ट रेट दिया क्या कहीं पे? नहीं दिया दोस्तों। हायर परचेज प्राइस दिया, कैश प्राइस दिया, इंटरेस्ट रेट नहीं दिया। कौन सा मेथड लगाऊं, पहला, दूसरा, तीसरा? बताओ बताओ बताओ। दूसरा। प्यारे दोस्तों, पहले मैं दूसरे मेथड लगाने के लिए टोटल कर लेता हूँ इन सबका। अरे इन सबका टोटल किया तो 2,75,000 आ गया। टोटल हायर परचेज प्राइस बता दो कितना था? प्यारे दोस्तों, कैश में 2.5 लाख का था, किस्तों में 275 का पड़ा। कोई बता दो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 2,75,000 में से मैं 250 लेस कर दिया, टोटल इंटरेस्ट हो गया 25,000। कोई याद दिला दो किस रेशो में बांटूं? आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस। बिल्कुल ध्यान से सुनना। अच्छा, यहाँ सारी किस्तें ईयरली हैं या हाफ ईयरली है? इसीलिए सारे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ईयरली चलूंगा या हाफ ईयरली चलूंगा? अब बिल्कुल हाफ ईयरली चलना है। प्यारे दोस्तों, हायर परचेज प्राइस 2,50,000 है, 275 है। 2,75,000 में से ऑनर को मैं हाथ किया, 25,000 दिया। तो पहले हाफ ईयर में कोई मुझे बता दो हम मालिक का कितना पैसा यूज कर रहे थे? फिर 62,500 पे कर दिया। दूसरे इसमें से 62,500 पे कर दिया।
तो प्यारे दोस्तों दूसरे हाफ ईयर में ऑनर का कितना पैसा यूज किया, कोई बताओ ना कैलकुलेट करके, बोलो। बहुत बढ़िया। फिर हमने 62,500 फिर पे कर दिया, कोई बता दो तीसरे हाफ ईयर में मालिक का कितना पैसा यूज किया, 1,25,000। फिर 62,500 पे कर दिया, कोई बता दो कितना रह गया। फिर 62,500 पे कर देंगे, नील वाले को नहीं लिख रहा। ये पहला हाफ ईयर, दूसरा हाफ ईयर, तीसरा हाफ ईयर, चौथा हाफ ईयर। पहले दोस्तों इन्हीं की रेशो निकाल लो, क्या रेशो आ गई, 4:3:2:1, बोलो ना यहाँ। ये ब्याज को इसी रेशो में बंटना चाहिए। पहले साल हमने पहले हाफ ईयर में सबसे ज्यादा पैसा यूज किया, आखिरी के अंदर सबसे कम पैसा यूज किया, तो ब्याज भी इसी रेशो में बंटना चाहिए। तो इंटरेस्ट को मैंने बांट दिया दोस्तों, 25,000। इन सारी रेशो का सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है ना दोस्तों, 4/10। 25,000 का दूसरे हाफ ईयर का ही आ रहा है, ईयर का नहीं आ रहा अभी इंटरेस्ट। तीसरे हाफ ईयर का 25,000 का 2/10, आखिरी हाफ ईयर का 25,000 का 1/10। क्या आ गया दोस्तों, 2,500। इसका आ गया 5,000, इसका आ गया 7,500, इसका आ गया 10,000। क्या सब सालों का इंटरेस्ट नहीं आया, सब हाफ ईयर का इंटरेस्ट नहीं आया या आ गया। अब बताओ दूसरा वर्किंग नोट, दूसरा वर्किंग नोट अपन किस चीज का बनाए, बताओ। हाँ, वैल्यूएशन का, दोनों की वैल्यूएशन का। दो चीजें थी, पहली चीज मैं लेता हूं गुड्स रिपोजेस, क्या ले रहा हूं प्यारे दोस्तों, यहां पे देख के बताना कितने ट्रक उठा के ले गया था, 2, ध्यान से, मैं भी इसको ठीक करता हूं, 2 ट्रक। इसको वैल्यूड किसके अकॉर्डिंग करना है, अपने अकॉर्डिंग या उसके अकॉर्डिंग, कॉस्ट लेस 25% पे। कितने ट्रक हमारे पास खुद रह गए थे, उसको वैल्यूड किसके अकॉर्डिंग करना है, उसके अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग। हमारे अकॉर्डिंग 15% SLM था। प्यारे दोस्तों अब ध्यान से सुनना, अब मैं मान रहा हूं कि तुम्हें कुछ कुछ आ गया है, इसीलिए तुम्हें जानबूझ के भटकाऊंगा, भटकना वजह से। प्यारे दोस्तों एक ट्रक की कॉस्ट यहां पे देख के बता दो, तो 2 ट्रक की कितनी हो गई प्यारे दोस्तों, 1 लाख। अच्छा अब जरा ध्यान से सुनना, मैं डेप्रिसिएशन साल साल करके घटाऊं या 6-6 महीने करके, सब बताओ, सब बताओ। हाँ 6 महीने बाद किस्त है, इसीलिए 6-6 महीने बाद करके घटाऊंगा। तो पहला डेप्रिसिएशन 25% फॉर 6 मंथ, कोई बता दो कितना हो गया, बिल्कुल भैया। दूसरा डेप्रिसिएशन भैया ये आ गया, इसकी डेट की वैल्यू, चलो मैं इसको पूरा निकाल ही लेता हूँ, कितना बन गया कोई बता दो, 87,500। यहाँ पर अभी अगले 6 महीने और चलाया हमने, अगले 6 महीने के बाद एंड में डिफॉल्ट किया, तो और डेप्रिसिएशन लगा दें, 12,500 ही भी आ रहे दोस्तों, कोई बता दो कितना बच गया। तो जो मालिक माल उठा के लेके गया 3 ट्रक 2 ट्रक, वो बताओ कितने में ले गया, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ इधर, हमारे पास कितने की ट्रक की कॉस्ट के थे, 3 ट्रक थे, एक 50 का था, तो 50 × 3 1,50,000। प्यारे दोस्तों थोड़ा शॉर्टकट मारता हूँ, 6-6 महीने करके डेप्रिसिएशन घटा रहा हूँ, इकट्ठा 1 साल का घटा दूँ तो नहीं चलेगा या चलेगा, बोलो चलेगा। कैलकुलेशन के हिसाब से जल्दी कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ बुक से तो वर्किंग नोट का कोई लेना देना ही नहीं ना। चलो मैं पूरा ही कर लेता हूँ, पहले सिस्टमेटिक ही चलते हैं, नहीं तो किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं हो जाए। 6 महीने का डेप्रिसिएशन बताओ जी 15% के हिसाब से ना बहन, कुछ दोबारा से देख बहन, हाँ 11,250, ये ठीक है, ध्यान से कैलकुलेट करो भैया सब। फिर प्यारे दोस्तों मेरे पास कितने का बच गया, 1,38,750। फिर डेप्रिसिएशन 11,250, कोई बता दो कितने का बच गया, 1,27,500। कोई बता दो ये वो ट्रक हैं जो हमारे पास से ले गया या रह गए। अब मुझे सारे अकाउंट बनाने हैं,
सब बनाएंगे, सब बनाएंगे, ध्यान से बनाएंगे, जमा के बनाएंगे। मैं इसको अब इस तरफ ले चलता हूँ। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ये थोड़ा इसको आपकी बात अपलिफ्ट करते हैं ताकि मेरे को ये दोनों वर्किंग नोट दिखे। पहले बताओ किसकी बुक में बनाऊँ? परचेज़र की बुक में बनाऊँ? सब के सब बनाएंगे दोस्तों। परचेज़र सबसे पहला अकाउंट बनाएगा वेंडर अकाउंट। 6 महीने के बाद की डेटें हैं, ध्यान से बनाना, डेट कॉलम ध्यान से भरना, सब बनाओ। वेंडर अकाउंट परचेज़र की बुक में बना रहे हैं दोस्तों। और दूसरा हम ट्रक अकाउंट बनाएंगे। ट्रक अकाउंट डेट कॉलम के साथ। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले 1 जनवरी 97 को हमने वेंडर से ट्रक खरीदे। कितने के ट्रक थे कोई बता दो? 2,50,000 के। एंट्री क्या होगी? ट्रक अकाउंट डेबिट टू वेंडर। मैं खाली पहले वेंडर अकाउंट बना रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, हाथ की हाथ उसे कुछ पैसा दिया क्या? हाँ, उसने कहा था हाथ की हाथ दिया। कितना दिया था? तो हाँ, 25,000। तो 1 जनवरी 97 को ही 2 कैश या 2 बैंक 25,000 जनरल बता दो कोई। वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। प्यारे दोस्तों, अब मुझे कोई देख के बताना अकाउंट मुझे 31 दिसंबर को क्लोज करना है या 30 जून को अकाउंट क्लोज करना। तो मैं ब्याज पूरे साल का डालूँ या 30 जून तक का इंटरेस्ट डालूंगा? 6 महीने का यहाँ जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ बताओ, ये पूरे साल का है या एक इंस्टॉलमेंट का ही है? तो 6 महीने का ही है। प्यारे दोस्तों, मैंने 10,000 रुपये ब्याज के डाल दी। प्यारे दोस्तों, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने नहीं पे की या पे की थी? 62,500 की थी ना। कोई बैलेंस करके बताओ सीडी कितना बच गया। सब करो ध्यान से करो। बैलेंस करके बताओ जी कितना सीडी बच गया। सब करो, जल्दी जल्दी करो जी। 1,73,500 ये मेरा आ गया बैलेंस बीडी 1 जून 97 को। 1,73,500। ध्यान से देखना प्यारे दोस्तों। 6 महीने बाद 31 दिसंबर आता था तो हमने इसके सारे ट्रक्स को चलाया। तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा या लगेगा? कितना लगेगा दोस्तों? 7,500। 172 ये 172,500 है। मैं इसको ठीक करूं। This is wrong. This is 1,72,500। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हमने उसे पैसे दिए, डिफॉल्ट कर गया। सब बोलो, डिफॉल्ट कर गया। सारा माल उठा के ले गया या खाली 2 ट्रक उठा के ले गया? वो कितने में ले गया यहाँ से देख के बताओ। तो मैं यहाँ पे कहूँगा ट्रक दे दिए भैया, मैंने 75,000 के ट्रक बेच दिए 31 दिसंबर को। बाकी पैसा बताओ खा जाए या उसका देना है? कैलकुलेट करके बोलो। बोलो बोलो बोलो। 1,05,000। इस पैसे का एग्रीमेंट यही काम करेगा या नया एग्रीमेंट बनेगा? हमें उसके बारे में कुछ कहा या नहीं कहा? तो इसकी पेमेंट कैसे हुई वो मैं बता सकता हूँ या नहीं कर सकते? अब आ जाओ ट्रक अकाउंट में। प्यारे दोस्तों, 1 जनवरी 97 को वेंडर से खरीद के ले गया है। कितने के ट्रक खरीद के लाए थे? 2,50,000 के। बताओ, हमारी बुक में डेप्रिशिएशन 6 महीने बाद उसने कहा 30 जून को अकाउंट क्लोज करना है, इसीलिए 30 जून तक का डेप्रिशिएशन लगना चाहिए। बोले पूरे साल का है या केवल 6 महीने का है? मालिक के अकॉर्डिंग लगेगा या हमारी बुक में हमारे अकॉर्डिंग लगेगा? कितना परसेंट था हमारे अकॉर्डिंग? तो 2.5 लाख पे 15% 6 महीने का कोई बता दो। बोलो बोलो। 18,750। कैलकुलेट करो, उठाओ कैलकुलेटर, सीडी निकालो। दो 2,31,250। बिल्कुल ठीक, 2,31,250।
250। ये मेरा बैलेंस BD आ गया प्यारे दोस्तों 1 जुलाई 97। प्यारे दोस्तों अगले साल अगले 6 महीने तक हमने उसके ट्रक्स यूज़ नहीं किए या किए? डेप्रिसिएशन फिर लगेगा 18,750, बोले ना या हाँ? प्यारे दोस्तों इसके बाद कोई मुझे बताओ कितने ट्रक हमने उसे बेच दिए, कितने में बेचे? तो मैं यहाँ पे कहूँ वेंडर को बेच दिए 75,000 में 2 ट्रक। हमें प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा? तो P&L में जाएगा। प्यारे दोस्तों कोई ट्रक हमारे पास नहीं बचे या बचे? बचे तो BD या CD? पता नहीं बचे कितने वाले, देख के बताओ। हाँ ऊपर निकला यही ना, 1,27,500। कोई बैलेंस बता दो, लॉस कितना हुआ पूरा? वेरी गुड। किसकी बुक में बनाया सब बता दो हमने? परचेजर। अभी किसकी बुक में और बनाएंगे? ध्यान से देखते रहना, सब बिल्कुल तेजी से करना, बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। प्यारे दोस्तों सेलर की बुक में कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? दो। हाँ परचेजर अकाउंट तो बिल्कुल यही बनेगा, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ पे आएगा। कोई बता दो बस ट्रक की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसके अलावा जो नया अकाउंट बनेगा वो कौन सा बनेगा? गुड्स रिपोजेस, माल जब्त करके हमारे पास आएगा। कितने वाला माल हम जब्त करके लाए, देख के बताना यहाँ पे। इस पे रिपेयर का कोई याद दिलाओ, ऊपर क्वेश्चन में कितना खर्चा किया था? पिछले महीने में कैश लिख दिया था तो जर्नल बनी थी गुड्स रिपोजेस टू बैंक। अभी मैं रिपेयर लिख रहा हूँ तो मेरी जर्नल क्या बनेगी दोस्तों? हाँ और रिपेयर टू बैंक। सो प्यारे दोस्तों 2 जर्नल बन जाएगी, जैसे मर्जी कर लेना। 10,000 रुपया। कोई बताओ हमने इसको 90,000 में बेच दिया था ना? बाय कैश या ब्रैकेट में सेल 90,000। कम में बेचे हैं थोड़ा फालतू में, तो कितने का प्रॉफिट आ गया? बस खत्म, मज़ा आ गया। सो प्यारे दोस्तों क्या टॉपिक किया आज हमने? फुल रिपोजिशन या पार्शियल रिपोजिशन? पार्शियल रिपोजिशन के अब आज की क्लास के अंदर तो हम इतना ही लेंगे। अगली क्लास में हम इसके सुपर स्पेशल क्वेश्चन लेंगे। प्यारे दोस्तों एक बार सब देखो इसको, किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। ये भैया बैलेंस जिसने ही बताया था इसको फिर रेक्टिफाइड करना। भाई ये 750 नहीं है, ये 750 किसी ने लिख लिया होगा। BD 2,21,250 है, फिर मैच कर जाएगा। ठीक है। सो प्यारे दोस्तों अगली क्लास में हम करेंगे इसका हायर परचेज सिस्टम का पार्शियल रिपोजिशन के अच्छे क्वेश्चन। अच्छा इसके अंदर पूरे सिस्टम में सब चीज़ें ठीक है, इंटरेस्ट हो गया, सारी चीज़ें हो गया। कोई बताओ जो माल बेचता है, जैसे राहुल बजाज बहुत सारी बाइकें रोज बेचता होगा किस्तों में, क्या वो बाइकें बेच के प्रॉफिट नहीं कमाता होगा या कमाता होगा? उसका प्रॉफिट अभी पता चला या नहीं पता चला? तो अभी अकाउंटिंग सिस्टम में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो गई, कैसे पैसा लेना है कैसे देना है वो तो ठीक है, लेकिन सेलर के हिसाब से, वेंडर के हिसाब से पूरी बात नहीं है। वेंडर ने पूरे साल के अंदर कितना कमाया कितना गवाया इसकी जानकारी इसमें नहीं पता चलती। इसके लिए हम नेक्स्ट सिस्टम को फॉलो करेंगे, दैट इज कॉल्ड हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट सिस्टम। दोबारा बोले कौन सा? और उससे भी फिर उसमें हायर परचेज ट्रेडर्स के लिए वेंडर के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का एक और स्मार्ट तरीका, दैट इज कॉल्ड स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। कौन सा सिस्टम? तो धीरे धीरे अपनी क्लासेस में इन सारी चीज़ों को हम शामिल करेंगे। पार्शियल रिपोजिशन का आज बेस खत्म हुआ, परसों इसके 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आज मैं इसका एक असाइनमेंट दूंगा, आप सारे क्वेश्चन फुल रिपोजिशन और पार्शियल के सारे जरूर ट्राई करना। अगर वो कर पाए तो ये आप अच्छे से कर पाएंगे और बहुत आसान सा है, कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाए तो हम आसानी से कर सकते हैं। कोई मेरा मित्र कुछ पूछना चाहे तो पूछे। पूछो। मैं एन्युटी मेथड हमें बीकॉम के करिकुलम में नहीं करना, सेकेंड ईयर के अंदर मैं तुम्हें खुद कराऊंगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में नहीं है। हाँ नहीं आएगा। ठीक है।
हाँ वो बस बेसिक समझाने के लिए दिया गया है, लेकिन जो मित्र CSEMA कर रहे हैं उनको करना वो जरूरी है, CSEMA के लिए, BCom के हिसाब से नहीं। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं दोस्त, कोई बात नहीं, अच्छा तुम्हें जानकारी मिल रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और किसी मेरे मित्र का कोई ओपिनियन, कोई क्वेश्चन पूछो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगली क्लास में फिर मिल बैठेंगे और शानदार से मज़ेदार से इस टॉपिक के शानदार क्वेश्चन के मज़े उठाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।